हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको जहां पर लाए हैं वह जगह मौजूद है झारखंड स्टेट के घाटशिला के पास। इस जगह का नाम है मऊ भंडार। हम जिस जगह पर फिलहाल खड़े हैं वह है मऊ भंडार का ओल्ड मार्केट। और हमारे सामने ये जो खंडहर की तरह दिख रही है वह है इस मार्केट एरिया का सबसे पुराना और सबसे पहले बनाया गया दुकान। यह सिर्फ एक दुकान ही नहीं है, यह एक दुकान होने के साथ साथ एक कॉम्प्लीट गोडाउन भी है, पर है एक श्रापित और मोस्ट हॉन्टेड। तो कोई नहीं, चलिए आगे जाकर देखते हैं। सुना गया है कि रात के अंधेरे में जो भी इस दुकान के अंदर गया वो और कभी बाहर लौटकर नहीं आया, तथा रात के 12 बजे के आसपास इस खंडहर नुमा दुकान के अंदर से हरे रंग की रोशनी दिखाई देती है और साथ में जहरीले नाग सांप के फुफकारने की आवाज़ें भी ज़ोर ज़ोर से सुनाई देता है। वैसे इस बारे में मैंने कई बार सुना और कुछ दिन पहले भी सुना हूँ, पर आज पहली बार इस जगह पर आना हो रहा है इस बात का पता करने के लिए कि क्या सही में ऐसा कोई अजूबा यहाँ पर मौजूद रह सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हैरत अंगेज़ और सनसनीखेज से भरा हमारा यह वीडियो। वैसे फ्रेंड, इस जगह का आसपास को आप थोड़ा सा गौर करके देख सकते हैं कि यहाँ से 20 या 25 फुट के दूरी में भी कई दुकानें बने हुए हैं। वहाँ पे लोगों का आवाजाही लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल भी बहुत सारे लोग इस मार्केट प्लेस में मौजूद हैं, क्योंकि यह मार्केट के साथ साथ एक मंडी है। यहाँ पे लोग खरीद बिक्री करने आते जाते रहते हैं। लेकिन इस दुकान की तरफ कोई देखता भी है तो जो इसका जगह के बारे में जानते हैं वो देखकर भी अपना मुंह घुमा लेता है, क्योंकि यह जगह अपने आप में बहुत ज़्यादा श्रापित है। और तथाकथित जो भी बातें मैंने आपको इस जगह के बारे में बताया, अभी फ़िलहाल यहाँ पर पहुँचकर भी मैंने 2-4 लोगों से, यानी 2-4 उम्रदराज लोगों से पूछा कि क्या ये बात सच है। तो उन लोगों ने बताया कि उन लोगों का जवानी से लेकर अभी बुढ़ापे की इस 65-70 साल उम्र तक में उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इस जगह के बारे में जो भी तजुर्बा को पाया, उस हिसाब से ये सारे बातें सच है और इससे भी कई ज़्यादा डरावना है यहाँ का हकीकत। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा चलकर देखते हैं इस बिल्डिंग का अंदर में, यानी इस दुकान के अंदर में। हम इसका अंदर में चलेंगे सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिस्क में, क्योंकि आज हमारे साथ यहाँ पर हमारा कोई भी पार्टनर या हमारा ग्रुप का कोई भी सदस्य आया नहीं। आज मैं बिल्कुल ही इस जगह पर अकेला हूँ। वीडियोग्राफी भी मैं खुद ही कर रहा हूँ और रिपोर्टिंग्स भी मैं खुद। तो यही कारण है। खैर जो भी हो, चलिए अंदर चल के देखते हैं कि हमें कुछ आवाज़ मिलता है या नहीं। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं इस दुकान के अंदर में। इस दुकान के अंदर में हम देख सकते हैं कि कई जगह बहुत सारे गंदगी पड़े हुए हैं। इवन आप देख सकते हैं कि दुकान के कुछ दीवारें टूट गई है और खिड़की दरवाज़ों के नाम पर अगर पूछा जाए तो यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल से या ये इनकम्प्लीट ही छोड़ दिया गया होगा इसको, या फिर बना भी होगा तो बाद में इसकी खिड़की दरवाजे को खोल कर ले गया होगा दूसरा दुकानों में फ़िट करने के लिए। क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर ना कोई दुकानदारी कर सका और ना ही कोई टिक सका। भाई, जिस दुकान के अंदर जाने से इंसान वापस नहीं आता तो वहाँ दिन भर या रात को बैठ कर आदमी दुकानदारी करे तो कैसे करे। चलिए थोड़ा सा और आगे जाकर देखते हैं। देखिए, इसके जितने भी दीवारें आपको दिख रही है सभी में काई जम गए हैं और काई जम के हरे या काले रंग पकड़ लिए। इसका मतलब ये कि जब से बना है तब से यहाँ पर काम चला ही नहीं, बस बनकर रह गया होगा।
और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही पड़ी हुई है, जिसके चलते हमें यहाँ ज़्यादा देर रुकने का इच्छा नहीं हो रहा है। फिर भी हम रिपोर्टिंग के चलते या आपको इसका डायरेक्ट वीडियो दिखाने के चलते यहाँ पर रुके हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमसे जितना हो बने हम आपको एक एक चीज़ को बारीकी से क्लियरली दिखाएं। फ्रेंड्स, सच पूछिए तो इस जगह में हमें एक अजूबा सा बदबू महसूस हो रही है। मतलब हमें एक बदबू आ रही है और ये बदबू कुछ इस प्रकार की है जिस प्रकार से कोई इंसान का बाल, शरीर के रोए या चमड़े अगर जल जाए, आग से जलकर झुलस जाए, तो बगल में मौजूद रहने से जिस प्रकार का चमड़ा या बाल जलने की बदबू आती है, उस प्रकार की बदबू इस बिल्डिंग के अंदर में यानी इस खंडहर के अंदर में भरा हुआ है और धीरे धीरे ये बदबू बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे बगल में कम से कम 5-6 चिताएं जल रही है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 5-6 जो डेड बॉडीज़ है वो जल रही है, जिसके बदबू, जिसके धुएं हमारे नाक में आ रही है। हमें इसके अंदर में बड़ा अनटाइडी फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल हम इस बिल्डिंग का अंदर से बाहर निकलेंगे और बाहर से जाके आपको दिखाने का हम कोशिश करेंगे। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ। देखिए फ्रेंड्स, अंदर में हमें जितना पता चला कि यहाँ पे कुछ तो ज़रूर है और एकदम 100% है, पर ये किस प्रकार का एनर्जी है वो मुझे फ़िलहाल पता नहीं चला, क्योंकि अंदर में हमको सिर्फ 2 चीज़ महसूस हुई। एक, बाल और चमड़ा जलने की बदबू हमारे नाक में आई और बहुत तेज़ गंध थी ये, और धीरे धीरे ये गंध अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, जिसके चलते हमें अंदर रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और यही कारण है कि हम बाहर आ गए हैं। और उसके साथ साथ अंदर में बाहर का टेम्परेचर से कई गुना ज़्यादा गर्मी इसका अंदर में थी। अंदर में ऐसा लग रहा था कि हमारे शरीर से धीरे धीरे अब पसीना चूना स्टार्ट करेंगे, जिसके चलते हम बाहर आ गए। तो अंदर में बहुत सारे शारीरिक अस्वस्थी हमें महसूस हो रही थी। तो आइए चलकर बाहर का इसका नज़ारा आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर से भी इस जो खंडहर है, ये जो खंडहर है, इसका छत पर पेड़ उग गए हैं और इसका आसपास में छोटे बड़े बरगद के पेड़ जगह जगह से निकल कर रखे हैं। आइए अब जरा इस तरफ देखते हैं। देखिए, इधर भी ज़मीन पर सिर्फ और सिर्फ कचरा और गंदगी पड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से इस मार्केट पैलेस में जितने भी दुकानें हैं, सबके गंदगी, कचरे, रैपर सब यहाँ पर इस जगह पर डाल दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से लोग ये चाहते हैं कि गंदगी का ढेर में ये खंडहर ढक जाए, क्योंकि ये खंडहर के बारे में सबका मन में डर बसा हुआ है और कोई इसका तरफ देखना भी नहीं मांगता। यही कारण है कि गंदगियों के द्वारा इस जगह को लोग ढक देना चाहते हैं कि आगे चलकर ये किसी का नज़र में ही ना पड़े। और देखिए फ्रेंड्स, आपके चलते हम यहाँ पर आ गए हैं। इतना गंदगी के ऊपर हम चल रहे हैं। शायद मुझे घर में जाकर अब नहाना भी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये जगह हॉन्टेड है, ये मुझे भी लग रहा है, लेकिन ये हरे रोशनियों का रात को जलना और रोशनियों का अंदर से बाहर निकलना और नाग सांप के फुफकारने की आवाज़ें, ये तो एक कल्पवैज्ञानिक कथा महसूस हो रही है। कहने का मतलब हमें ऐसा प्रतीत हो रही है कि ये सारी बातें कल्पवैज्ञानिक है, बाकी ये जगह हॉन्टेड है। पर अब ये भी हो सकता है कि कोई भी हॉन्टेड जगह से रिलेटेड किस तरह की कथा उपलब्ध हो सकती है, वो तो हमें भी पता नहीं और किसी को भी पता नहीं। अब हो सकता है कि हमें जो अजूबा या कल्पवैज्ञानिक लग रही है वो सही में कोई बहुत बड़ा हकीकत हो। अब इस हकीकत को जानने के लिए मुझे 1-2 बार रात को आकर इस जगह में स्टे करके देखना पड़ेगा।
पर रात को यहाँ आकर स्टे करने का हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है, क्योंकि ये जो मंडी गेट देख रहे हैं, ये मंडी गेट रात को 10 बजे का बाद बंद हो जाती है, मैक्सिमम 10:30 की 11 बजे। मेरे ख्याल से 10:30 बजे तक ये मंडी का जो मेन गेट है वो बंद हो जाता है, और 10 बजे के अंदर सारे दुकानदार यहाँ से दुकान बंद करके बाहर चल जाते हैं। तो शायद मेरे लिए रात को आकर यहाँ स्टे करना संभव नहीं होगा। और वैसे भी हमें यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, गुप्ता जी, उसने मना किया कि रात को इस जगह में एकदम ना आए, और ख़ासकर रात के अंधेरे में उस बिल्डिंग से 20-20, 30-30 फीट तक की दूरी तक आप ना जाए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इतना सारा चेतावनी पाने का बाद मैं फिर भी सोचा था कि मैं रात को आकर रुकूं, लेकिन रात को गेट में ताला पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जगह का बारे में जितना बताना था या जितना दिखाना था वो मैंने आज के वीडियो में आपको दिखा दिया हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।